ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन जनरल टॉक किया कि डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे होता है, डेली लाइफ के बारे में हमने कुछ बातें की, साथ साथ थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें भी बात की कि क्या कब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और लिमिट कंटिन्यूटी से उसका रिलेशन क्या है। तो वो आप पिछले लेक्चर में दे सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। बट आज के डेट में मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात क्यों करना चाहता हूँ। तो बेसिकली बिना ज्योमेट्रिकल मीनिंग से यानी बिना ग्राफ को देख के आप कभी भी डेरिवेटिव को नहीं समझ सकते। बिना ज्योमेट्रिकल मीनिंग के आप नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक जनरल सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन और जिसका सिंपल सा आंसर है, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डेरिवेटिव। तो उसका आंसर ये है कि टेंजेंट एट अ कर्व, किसी कर्व पे, ये कर्व है, आपने टेंजेंट खींच दिया उसका वहाँ पे। तो बेसिकली ये जो है ना टेंजेंट जो हमने खींचा वो क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है। आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट को टच करता है, मुझे उस पॉइंट की वैल्यू पता करनी है। यस, उस पॉइंट की वैल्यू पता करनी है। वो पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, किसी एक कर्व पे अगर टेंजेंट खींच दिया इस तरह, तो ये मुझे एक पॉइंट की वैल्यू पता करनी है। पॉइंट मतलब क्या होता है, ये और ये, इसका क्वाड्रेंट की, इसकी वैल्यू पता करनी है मुझे। यानी कुछ x और y होगा तो y अपॉन x का रेशियो मुझे पता करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, आप थोड़ी मैथमेटिक्स लगाते हैं, आप थोड़ी ज्योमेट्री लगाते हैं, ठीक है। फिर ज्योमेट्री लगा के आप df/dx या dy/dx करते हैं, तब जाके आपको डेरिवेटिव पता चलता है। तो बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट आंसर क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो डेरिवेटिव को दर्शाता है। साथ साथ वो टेंजेंट ये भी बताता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब जैसे इस तरीके का कर्व है, तो मैं x से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आपको पता चल रहा है टेंजेंट आगे जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अब आप मैं ऐसे देखूँ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो नोक है ये नीचे जाना चाह रहा है, तो बेसिकली क्या हो, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर दोनों शो कर रहा है टेंजेंट। और टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, स्मूथनेस चाहिए कर्व में, जो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमें कर्व पे एक टेंजेंट खींचेंगे, उस पॉइंट P पे मुझे उसकी वैल्यू पता करनी है। तो आज मैं ज्योमेट्रिकली बताऊंगा कि बेसिकली फंडामेंटल आइडिया डेरिवेटिव का क्या है, साथ साथ हम कैसे एक पॉइंट P पे जो हमने रैंडमली खींच दिया उसकी वैल्यू पता करते हैं। यही है, दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आप इस लेक्चर को खूब पूरा देखें, या तो आप पूरा देखें या यहीं पर से आप नहीं देखें, ठीक है, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सपोज कि मैंने एक कर्व बनाया इस तरीके का, और कर्व तो बना दिया, साथ साथ मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा, तो बेसिकली ये पॉइंट का नाम मैं P दे देता हूँ, ठीक है। और ये कर्व बेसिकली क्या शो रहा है, कर रहा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्या शो कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है। अब मैंने P, मुझे क्या करना है, इस डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट टेंजेंट, जहाँ से टेंजेंट की वैल्यू पता करना, बेसिकली स्लोप पता करना। या तो आप एवरेज करके बताते हो कि आप क्या करते हो जनरली, अगर कोई ऐसा रहे तो आप ऐसे खींचते हो, ऐसे टेंजेंट बनाते हो, उसके बाद ये लेते हो, डेल्टा y लेते हो, डेल्टा x लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली tan थीटा जो कि स्लोप होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, डेल्टा y बाई डेल्टा x के। तो दैट इज एवरेज लेते हो आप, बट डेरिवेटिव चाहता है इस इंस्टेंट पे मुझे चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो इस इंस्टेंट की जब मैं बात करता हूं तब डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल मीनिंग की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो एक पॉइंट P पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं टेंजेंट को, ओके। एंड सपोज ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, यानी ये जो टेंजेंट खींचा है मैंने, या तो मैं इसको यहां पर से भी कह सकता हूं अल्फा है, इट डजंट मैटर। किसी एक ट्रायंगल को ले लो आप, ये सब एंगल क्या होते हैं, अगर ये एक थीटा है तो सब थीटा हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए जानकारी, ठीक है, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, अल्फा ले लिया हूँ। अब क्या करूँगा मैं,
अब मुझे फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट पी पे क्या हो रहा है। मुझे क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज माई मिशन, व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्ट एट पी। अब देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक कॉर्ड बना लूंगा, ठीक है, एक कॉर्ड बना लूंगा इस तरह से, ठीक है, और ये हो जाएगा Q। तो बेसिकली कॉर्ड PQ है। कॉर्ड क्या होता है, दिस इज कॉर्ड PQ। किसी सर्कल में अगर आप इस तरह से बना ले तो वो कॉर्ड होता है, ओके, कॉर्ड PQ एंड दिस इज सपोज PT। सो PT इज अ टेंजेंट लाइन एंड PQ इज अ कॉर्ड। PT इज अ टेंजेंट लाइन एंड PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है। तो मैं P पे फंक्शन का कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देता हूँ। तो फंक्शन का कोऑर्डिनेट क्या, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ x है और यहाँ पे x लिखता हूँ, ठीक, यानी P का लोकेशन क्या है, x, f ऑफ x या x, y, सेम चीज़ है। अब Q पे मुझे लोकेशन पता करना है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ Q, Q कहाँ पे स्थित है। तो मैं Q का एक लोकेशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि x और P और Q के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूँ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो मैं कहता हूँ x प्लस h है। और h क्या है, h इज़ वेरी स्मॉल, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, x एंड x प्लस h, f ऑफ x यानी x डालो फंक्शन में तो f ऑफ x, x प्लस h डालो किसी फंक्शन में तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h, है कि नहीं। किसी फंक्शन में 1 डालो तो f ऑफ 1, किसी फंक्शन में 1 प्लस 2 डालो तो f ऑफ 1 प्लस 2 दैट इज f ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h, ठीक है, ओके। नाउ अब थोड़ी सी हमको क्या चाहिए, थोड़ा देख करके ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है और हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो क्या करेंगे, अब मेरे को इतना समझ में आ गया यार, सारा कुछ नेचर खुद ही कह रहा है कि मुझे फाइंड आउट करो। जब नेचर खुद कहता है फाइंड आउट करो, तब कौन रोक सकता है। तो नेचर क्या कह रहा है कि यार सब कुछ तो बता ही दिया तुमको, खाली थोड़ी सी अकल क्या लगानी है, ये चीज़ ऐसे लेना है और इसको ऐसे ले लो, ठीक है, इसको ऐसे ले लो। अच्छा, मैं ना इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को अलग से भी बना देना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या सिचुएशन है, वहाँ पे एक इस तरीके से बना हुआ है P और Q एंड यहाँ पे क्या है P, ओके। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस की वैल्यू x प्लस h माइनस x, x प्लस h माइनस x, x प्लस h माइनस x विच इज व्हाट, h। तो यहाँ पे ये क्या होगी, h, ये है h। नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी, तो यहां तक तो वैल्यू है f ऑफ x प्लस h, ठीक है, यहां तक वैल्यू है f ऑफ x, यहां पे वैल्यू है f ऑफ x प्लस h। तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। बस यही है, इतना सा ही परिभाषा है इसकी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये भूलना नहीं, बेसिकली क्या, किस चीज़ की लाइन है, टेंजेंट की लाइन है, ठीक है, मैं टेंजेंट की लाइन है। और मैं ना ज्योमेट्री से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, बेसिकली हाँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मैं बीटा ले लेता हूँ। तो बेसिकली ये भी एक बीटा ही है, ये बीटा ही हो गया। क्यों, रीज़न मैंने आपको क्या दिया था कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, आप उसमें कितनी बार भी इस तरीके से करो तो ये बेसिकली अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है, ये चीज़ पता है ना आपको। तो ये बीटा है तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ ये भी बीटा होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि गंदा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब सिंपलेस्ट आपको ये बताना है। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा चलने का तरीका क्या होगा ये बता देता हूँ, उसी स्टेप के हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। चलने का मेरा तरीका ये होगा
कि मैं अभी बात करूंगा कॉर्ड PQ की, अभी सिर्फ बात करूंगा कॉर्ड PQ की, और चाहूंगा क्या कि ये PQ जो है ना, बेसिकली ये ट्रायंगल इतना छोटा हो जाए, ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल है इतना बड़ा है, इसको छोटा कर दिया और 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 छोटा कर दिया, करते 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 तो और छोटा होते होते क्या होगा, एक पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पॉइंट। वही हम चाहते हैं कि ये ट्रायंगल एक पॉइंट बन जाए और कहाँ पे चला जाए, P के जैसा पॉइंट बन जाए। तो बात सही है कि अगर ये छोटा होता जाएगा और ये भी छोटा होता जाएगा तो क्या होगा कि बेसिकली P पॉइंट जितना छोटा हो जाएगा और P पॉइंट पे जाके लुढ़क जाएगा। वही चीज़ हम चाहते हैं। तो ये मेरा आइडिया है कि ऐसा हो जाए। अब उसको होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। चलिए, तो बस अभी क्या करना है, फॉलो द स्टेप। ठीक है, फॉलो द स्टेप। नेम, रोल नंबर, ये सब लिखना है अभी। तो नेम, रोल नंबर लिखते हैं। नेम, ओके। अब मैं इसका क्या नाम दे देता हूँ, PQ। अब जनरली ट्रायंगल कैसा होता है, PQR। ओके, दिस इज व्हाट बीटा, ये एंगल क्या है, बीटा। लिख ही देता हूँ आपको कंफ्यूजन न हो। तो tan बीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस अपॉन दिस, सो दिस इज QR अपॉन PR। तो QR is what? QR is this distance is this, which is f of x plus some h minus f of x divided by this. तो x plus h minus x plus h minus x, and this is what? x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप कैसे लिखेंगे, ये एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही सीरियसनेस के साथ आप लिखेंगे। दिस इज h, तो दिस इज व्हाट, tan बीटा। दिस इज tan बीटा। अब मुझे tan बीटा मिल गया और आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि कुछ कुछ काम हो रहा है मेरा, यानी हम 25% पे बात पहुंच चुकी है। ठीक है, ये बेसिकली एक कॉर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक कॉर्ड को हाइपोटेनस मान के एक ट्रायंगल का इमेजिनरी, और हमने इसको इस चीज़ को लिख दिया। इस चीज़ को लिखने को तो लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये ट्रायंगल, इस पूरा ट्रायंगल इस पॉइंट P पे आके बैठ जाए। तो मैथमेटिकली मैं क्या चाहता हूँ, लिमिट Q टेंस टू P, लिमिट Q टेंस टू P, Q P को हो जाए। वो कब होगा उसके बारे में हम डिस्कस कैसे करेंगे, कि मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये दोनों पॉइंट x एंड x प्लस h है, यानी बेसिकली h डिस्टेंस है, और ये क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये छोटा हो जाए तो ये छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये अगर छोटा हो जाएगा तो ये भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ h है, x प्लस h है। तो अगर मैं h को छोटा करूँ तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, तो एज अ होल फंक्शन छोटा होगा। तो बेसिकली एक तरीका आप सोच लीजिए कि अगर h 0 हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए अगर, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, इक्वल्स टू f ऑफ x हो जाएगा। तो बेसिकली f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसी को मैं 0.00 समथिंग लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि ये अगर छोटा हुआ तो ये भी क्या होगा, ये डिफरेंस भी छोटा होता जाएगा, बिकॉज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो यही मीनिंग होता है। तो मैं अब क्या कहूँगा मैथमेटिक्स की भाषा में, कि इस इक्वेशन को लिखूँगा tan बीटा, और साथ साथ मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट। तो लिमिट h टेंस टू 0, बिकॉज ये टेंड कर रहा हूं तो ये भी छोटा हो जाएगा। ओके, tan बीटा के आगे भी लिमिट लगेगा इसी तरीके का, लिमिट h टेंस टू 0, बोथ साइड में लिमिट लगता है। ओके, तो बेसिकली ये छोटा हो रहा है तो ये भी छोटा हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब क्या होगा, दी
स्लोप कब होगा, ये क्या होगा, द tangent line PT will be approximately the chord PQ। यानी PT जो होगा या फिर P बेसिकली द chord Q U ले लेता हूँ, द chord QU। तो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर ये सब हो गया तो ये चीज़ें क्या होगी, बेसिकली ये लाइन इसको सुपर इम्पोज कर जाएगा, ये लाइन इसको कर जाएगा, और ये पर्टिकुलरली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पूरा ये छोटा होगा और ये छोटा होकर पी पे जाके वो हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ एक स्टेटमेंट मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट, आप लिखना चाहें तो लिख लें। ओके, तो लिमिट s टेंस टू 0 tan बीटा की जब मैं बात करूं तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये क्या, तो मैं इस चीज़ को मैं और अच्छे से लिखना चाहता हूँ। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ कि क्यू आर अपॉन पी आर लिमिट क्यू टेंस टू पी इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तभी होगा tan अल्फा जब क्या होगा, Q टेंस टू P, Q P के टेंड कर जाएगा तो अपने आप क्या होगा, tan बीटा tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो गया, और इसी के साथ अब हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग खत्म होता है। वो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h minus f of x plus h minus f of x divided by h, and this is known as f dash of x, and this is known as df by dx, and this is known as also known as dy by dx, and this is known as derivative. This is derivative. This is a derivative. इसको कहते हैं हम derivative. f dash x is equals to limit s tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, and this is also known as first principle of derivative. First principle of derivative, and this is the way how derivatives are derived. ये तरीका है बेसिकली डेरिवेटिव का, ये आइडिया है डेरिवेटिव का। तो हम इसको एक साफ सुथरे से बोर्ड पे लिखना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव, यही है पूरा आइडिया डेरिवेटिव का। ठीक है, बेसिकली क्या है, Q टेंस टू P अगर हो जाएगा tan बीटा tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा वो हमने बता दिया था कि जब वो पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो था ये लाइन ऐसे खिंचक के ऐसे हो जाएगा, एंड दिस इज f डैश ऑफ x विच इज डेरिवेटिव, एंड दिस इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, और यहीं से चीज़ें समझ में आती है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस चीज़ का, क्या कि डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, x पावर n का। डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, x पावर n का, यानी f ऑफ x अगर मेरे पास है तो x पावर n का डेरिवेटिव निकालेंगे, और इसी से हम जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सब का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, अगर मैं इसका निकाल लिया तो।
ठीक है, बेसिकली इसी फॉर्म में तो होता है, क्या होता है, ए एन एक्स एन, समेशन ए एन एक्स एन ही तो होता है बेसिकली। ओके सॉरी, आई मीन ए एन एक्स पावर एन होता है, समेशन ए एन एक्स पावर एन यही होता है। तो इसका अगर मैं निकाल लिया तो सारे पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव मैं आसानी से निकाल लूंगा। उसके बाद मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, साथ ही साथ और अगर कुछ मुझे मिला तो निकालूंगा। सो क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन। ओके, तो आपको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यही है। तो इस चीज को हम वहां डालेंगे तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स पावर एन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये चीज को मुझे इसके अंदर डालना है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, ये चीज की पावर एन, ठीक है। नाउ अब हम लोग को ये फॉर्म को इसमें डालना है तो यहां मैं डाल देता हूं लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स पावर n डिवाइडेड बाई h। अब आपको ये देख के लग रहा है कि आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम आपने अगर पढ़ा है तो उसकी हम मदद लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ डेरिवेशन कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन से ज़्यादा डेरिवेशन है कि हाउ डज एक्स पावर एन का डेरिवेटिव कम्स। उसके बाद टीचर लोग कहते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस 1, व्हाट इज द डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, तो 2x नहीं बताया तो फिर कहेंगे पापा को फ़ोन लगाते हैं कि नहीं डेरिवेटिव नहीं बता पाया। होता है ऐसा, रियल लाइफ में होता है, टॉर्चर बहुत होता है बच्चों का। तो x प्लस एच की पावर n अब मैं देखूंगा, तो एक बात जान लो कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, x प्लस वाई का अगर मुझे पावर n निकालना है, बाइनोमियल थ्योरम करता क्या है, अब जैसे कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर को तो आप आसानी से निकाल दोगे, आपको याद है, दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके वो देख लोगे। बट x पावर 65, x प्लस 5 पावर 65 को कैसे करोगे, 99 को कैसे करोगे, उसके लिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगता है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या सॉरी आई मीन बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, वो कहता है क्या है, समेशन, ये याद रखिएगा, NCR x रेस टू n माइनस r y इज टू r, मुझे ऐसे ही बताया था टीचर ने, NCR x रेस टू n माइनस r y इज टू r, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इससे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस एच, ओके, NCR क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे होता है, तो NC 0 x रेस टू n माइनस r, तो r तो 0 है पहला टर्म के लिए, n x पावर n, तो x पावर n y इज टू r, y पावर 0 यानी h पावर 0, h पावर 0 विच इज 1 प्लस सेकेंड टर्म लिखेंगे NC1, सिर्फ इसको इंक्रीज करना है सबको, और इसको डिक्रीज करना है, x रेस टू n माइनस 1, 0 है तो 1 कर देना है, 1 प्लस, अब n टर्म में कैसा होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ के क्या हो सकता है n, तो NCn, ये बढ़ कम होके कितना हो सकता है, 0, जो n था वो 0 होगा, तो क्या होगा x पावर 0, h 0 था तो कहाँ जाएगा, n तक जाएगा, ये हो गया, तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, तो और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये होगा x पावर n प्लस ये क्या हो जाएगा, NC1 इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स फिर 1 फैक्टोरियल, यही होता है ना। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल विच इज n हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा, तो इट इज x पावर n प्लस
ये चीज n हो जाएगा तो n टाइम्स x पावर n माइनस 1 टाइम्स h प्लस NCN। तो NCN इज बेसिकली NCN जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल टाइम्स n फैक्टोरियल, तो क्या होगा 1। ये चीज़ तो मुझे आ गया सामने, और ये हो गया x प्लस h की पावर n, ये मुझे आ गया। तो मैं ये पिछले स्टेप्स को डिलीट करता हूं। अब मुझे ये माइनस ये करना है, तो दिस थिंग यानी x पावर n प्लस n, x पावर n माइनस 1 प्लस h पावर n, ये थिंग माइनस x पावर n, यही कर रहा है ना। तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? n टाइम्स x पावर n माइनस 1 प्लस h पावर n, ठीक है, यही चीज बचा। ये टाइम्स h भी है, यहाँ पे h आया था, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, अब इसको मैं h को मैं, अब ये मुझे आ गया ये सारी वैल्यू, तो ये मुझे एक वैल्यू आ गया किसका? इसका, इसकी वैल्यू मुझे ये आ गई। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 n टाइम्स x पावर n माइनस 1 टाइम्स h प्लस अप टू h पावर n डिवाइडेड बाई h। ओके, n x पावर n माइनस 1 टाइम्स h अप टू n, यानी h क्या हो रहा है 1 से लेकर के n तक है। अब मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाई h है, यानी अपने को क्या करने का है, h हटाना है। h हटाने के लिए h यहाँ से कॉमन लेंगे, तो h अगर यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अगर x n है, x पावर n माइनस 1 है, ऐसे करके कुछ टर्म है और मुझे उसमें से x बाहर निकालना है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं x बाहर x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं x को बाहर निकाल रहा हूँ, इज़ जस्ट लाइक x पावर n में से अगर मैं x बाहर निकाल रहा हूँ, इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि मैं x पावर n माइनस 1 टाइम्स x लिख रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, x पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो यही चीज़ है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको करते हैं, आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को देख के, ठीक है। तो अब मैं h को बाहर निकालूंगा, तो h को बाहर निकालूंगा तो पहले वाले टर्म में से h गया, n टाइम्स x पावर n माइनस 1 प्लस h टाइम n माइनस 1, यही हुआ। लास्ट टर्म में से मैंने निकाला तो n माइनस 1 हो गया। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप मिला भी लीजिए, कैसे होगा, s टाइम h माइनस n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं s टाइम n h पावर n अपॉन h, तो बराबर आ गया ना। क्योंकि कन्फ्यूजन होता है लोगों को यार, हो सकता है। लिमिट h टेंस टू 0, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ, डिवाइडेड बाई h। अब मेरी बात आ गई क्या, अब आप, मैं काटने से पहले क्या बोलूँगा, कुछ लिखो, एज h टेंस टू 0, एज दिस सेज दैट h टेंस टू 0 एंड h नॉट इक्वल 0। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग हो गया जो आप कॉपी के साइड में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइड में नहीं लिखेंगे, मन में लिखेंगे। ये चीज़ को समझना है कि चीज़ें क्या हो रही है, प्रोसेस हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो विदाउट एनी रीजनिंग के चलता है। अगर चलता है तो मुझे नहीं मालूम, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। तो क्या होता है, रीजनिंग आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होगा, h काट दिया और रीजनिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। अब ये चीज़ आ गया मेरे पास, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 n x पावर n माइनस 1 प्लस h पावर n माइनस 1। अब इसमें h का टर्म, इस टर्म के बाद सारे h के टर्म हैं, यानी यहाँ पे h पावर 0 है तो h पावर 1, h पावर 2, h पावर 3, h पावर 4, h पावर 5, h पावर n माइनस 1 तक मेरे पास h का टर्म है।
तो मेरे पास एक टर्म है जो h का नहीं है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक कि सारे टर्म को जीरो, अगर h इज इक्वल्स टू 0 पुट कर गया क्या होगा, सारे टर्म मर जाएंगे, एक टर्म बच जाएगा, ओनली दिस विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सब उड़ जाएगा, 0 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसको लिखना चाहता हूँ, x n टाइम्स x पावर n माइनस 1। सो द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज n टाइम्स x पावर n माइनस 1। सिमिलरली अब इसको कैसे करेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर n इज 2, सो x पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या पावर था पहले, x स्क्वायर है तो 2 टाइम्स x पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि जनरली आपको पॉलिनोमियल को ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब जैसे आपको तो अब बहुत सारे बच्चे फिजिक्स का आसानी से सवाल कर लेंगे, क्या दिया रहेगा, अगर मान लिया दिया और आपको डेरिवेटिव वो वाला भी नहीं आता है तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, यानी dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 को इधर लिखने का है 2 टाइम्स t पावर 2 माइनस 1 विच इज 2t। वाओ, और एक बार और डेरिवेटिव तुम निकाल सकते हो, d2x बाई डी टी स्क्वायर विच इज वाट, वही चीज़ करना है यार, कोई नया चीज़ नहीं करना है, 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1 और t1 माइनस 1 विच इज़ 2 टाइम्स t पावर 0 विच इज़ 2 टाइम्स 1 विच इज़ 2, t पावर 0 मतलब 1 होता है, समथिंग पावर 0 इज़ 1, t क्या है, कोई रियल नंबर है, ऑफकोर्स टाइम हमेशा रियल रहता है, टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा, पास्ट में चले जाइएगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, पीछे चले जाओगे आप, 2020 छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली x पावर n का जनरल, ये पूरा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और चैनल को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।